हेलो दोस्तों, मेरा नाम सिंधु है और मैं आप सबको फायर्स के वेबिनार में स्वागत करती हूँ। आज के वेबिनार का टॉपिक है क्लासिकल प्राइस पैटर्न, जो कि सुरुचि प्रेजेंट करेंगी। सुरुचि को 15 साल का टेक्निकल एंड ट्रेडिंग के एक्सपीरियंस है। सुरुचि के साथ आज अभिषेक, जो कि हमारे हेड ऑफ एजुकेशन है, वो भी ज्वाइन करेंगे। ड्यूरिंग द वेबिनार अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं और अभिषेक आपकी क्वेरी का जवाब देंगे। इसी के साथ आप लोगों का ज्यादा समय न लेते हुए मैं अब सुरुचि को हैंड ओवर करती हूँ। ओवर टू यू सुरुचि। थैंक यू सिंधु। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे फाइल्स वेबिनार में। आज का जो टॉपिक है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जाने वाली हूँ वो है क्लासिकल प्राइस पैटर्न्स। हमने पिछली सीरीज में जो कंप्लीट किए वो थे कैंडलस्टिक पैटर्न्स, जिसमें हमने बात की थी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं, ड्यूअल कैंडलस्टिक एंड मल्टीपल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लासिकल प्राइस पैटर्न्स। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी प्राइस पैटर्न में, वो मैं आपको बताऊंगी कि प्राइस पैटर्न्स कैसे होते हैं, बट हमें सबसे पहले समझना होगा कि ट्रेंड्स क्या होता है। तो आज इसमें सबसे पहले हम समझेंगे अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है और साइडवेज ट्रेंड क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अप ट्रेंड से। अप ट्रेंड अगर आप देखेंगे, जैसा कि आप ये चार्ट पे देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अप ट्रेंड का मतलब है कि हायर हाइज एंड हायर लोस। ये बेसिकली जो होता है ये आपका बेसिकली बुलिश कंटिन्यू रहता है, बुलिश सिग्नल कंटिन्यू रहते हैं। अप ट्रेंड का मतलब ये होता है। अप ट्रेंड में आप देख सकते हैं किस तरह ये जो प्रीवियस हाई था उसके बाद कैसे मार्केट करेक्ट हुई और यहाँ पे एक लो बनाया। तो आप देख सकते हो ये जो लो है ये प्रीवियस लो के कंपैरिजन में ऊपर है, और ये जो हाई है फिर हमने देखा कि प्राइजेस ऊपर जाते हैं, तो हम यहाँ पे देखते हैं ये जो हाई बनता है, जो पॉज लेता है, वो इस हाई के कंपैरिजन में हाई है। तो अप ट्रेंड का सिंपल मतलब है हायर हाइज हायर लोस। और जब हम बात करते हैं ये हायर हाइज और हायर लोज की, तो जब मैं बात करूंगी ये होते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट क्या होता है, बेसिकली ये जो हम कहते हैं इसको सपोर्ट, तो सपोर्ट में बेसिकली आप देखेंगे कि डिमांड जो होती है किसी भी चीज़ की या प्राइस की, वो आपकी सप्लाई को एक्सीड कर जाती है। और बहुत बार हमने देखा है कि यहाँ पर आके बेसिकली प्राइजेस सपोर्ट लेते हैं क्योंकि डिमांड ज़्यादा आ रही है। मे बी जो हमारे बुल्स हैं वो काफ़ी स्ट्रांगली होल्ड कर रहे हैं प्राइस को, तो डिमांड ज़्यादा आती है। तो हम देखते हैं यहाँ पे प्राइजेस पॉज लेकर वहाँ से अपनी अपसाइड जर्नी स्टार्ट करती है। और ये जो जोन होता है इसको हम रेजिस्टेंस जोन कहते हैं। रेजिस्टेंस जोन में क्या होता है, आपकी जो सप्लाई होती है वो डिमांड से ज़्यादा होती है। मतलब जो आपकी बेयर्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं, वो सेलिंग ज़्यादा कर रहे होते हैं और इस लेवल पे ज़्यादा डिमांड नहीं होती है बायर से, तो जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। और इसके कारण आप देख सकते हैं कि जब यहाँ पे सप्लाई जोन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है तो किस तरह बाद में प्राइजेस करेक्ट होते हैं। तो ये तो एक कह सकते हो आप स्ट्रक्चर होता है अप ट्रेंड का। तो आप देख सकते हैं निफ्टी का आवरली चार्ट है और हम देख रहे हैं कि इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह कंटिन्यूस अप ट्रेंड चल रहा है। तो आप देख सकते हैं पहला हाई ये था जहाँ पे उसके बाद निफ्टी थोड़ा करेक्ट हुआ, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ से फिर रैली करी, नेक्स्ट हाई ये हुआ, फिर करेक्ट हुआ। तो कंटिन्यूसली आप देख रहे हैं ये वाला हाई जो है इस हाई से कम है, मतलब ये वाला हाई इस वाले हाई से ऊपर है, और ये वाला जो लो है वो इस लो के कंपैरेटिवली ऊपर है। तो बेसिकली हायर हाइज और हायर लोज ये बन रहे हैं और ये बता रहा है कि ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा अप ट्रेंड।
जो दूसरा चीज है वो है डाउन ट्रेंड। अब डाउन ट्रेंड क्या होती है, ये अप ट्रेंड के बिल्कुल ऑपोजिट है। तो जैसे हमने अप ट्रेंड में देखा हायर हाइज होते हैं और हायर लोज होते हैं, उसी तरह डाउन ट्रेंड में अगर आप देखोगे तो ये उल्टा है। यहाँ पे आपके लोअर हाइज होंगे और बेसिकली लोअर लोज होंगे। और बेसिकली ये जो पैटर्न होता है, ये जो डाउन ट्रेंड होता है, ये बेरिश दिखाता है, काफी वीकनेस दिखाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो हाई बना, यहाँ से बेसिकली मार्केट प्राइसेस करेक्ट हुए, तो उसने ये वाले लो को ब्रेक किया और एक ये नया लो बना। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह सपोर्ट जोन आता है, बायर्स थोड़े से स्ट्रांग हो जाते हैं और एक पुल बैक आता है अपसाइड में। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह आके बायर्स रेजिस्टेंस फेस करते हैं और फिर करेक्ट होते हैं। तो बहुत ही क्लियरली इंडिकेट हो रहा है कि ये वाला जो लो है वो हमारा ये जो प्रीवियस लो ये वाला जो हाई है, ये हमारा जो प्रीवियस हाई था उसके कंपैरिजन में लोअर फॉर्मेशन है। और उसी तरह अगर आप ये अपना लो देखेंगे और ये वाला जो लो है, तो ये लो के नीचे ही ये लो है। तो डाउन ट्रेंड सिंपल लॉजिक है, लोअर लोज एंड लोअर हाइज। अब इसमें भी आप देख सकते हैं ये सेल का बेसिकली आवरली चार्ट है। तो आप देख सकते हैं किस तरह डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहता है। तो यहाँ पे एक पहला हाई बनता है, उसके बाद हम देखते हैं कि प्राइजेस करेक्ट होती हैं एंड यहाँ पे आके एक सपोर्ट लेते हैं और यहाँ पे आके एक सपोर्ट लेते हैं। और आप आई विल रिक्वेस्ट यू टू कीप योर मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपना म्यूट पे रखें। तो आप देख सकते हैं कि सिंधु, कैन यू पुट एवरीवन ऑन म्यूट? Users and so you can just reply the audio is perfectly fine. Yeah, okay. तो आप देख सकते हैं कि किस तरह ये एक लोअर लो फॉर्म होता है। यहाँ पे एक लो था और उसके बाद एक ये लोअर लो फॉर्म होता है। और आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली ये हायर हाई बन रहा है और एक हायर लो बन रहा है। तो आप ये कंटिन्यूसली देख सकते हैं कि ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। अब जो हमारा नेक्स्ट ट्रेंड होता है उसको हम साइडवेज ट्रेंड बोलते हैं। तो साइडवेज ट्रेंड में क्या होता है, बेसिकली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ना तो बहुत ही जो हाईज और लो होते हैं बहुत अनइवन होते हैं। तो जैसा कि हमने प्रीवियस में देखा कि चाहे वो अप ट्रेंड हो चाहे डाउन ट्रेंड हो, लो और हाई बहुत ही क्लियर होते हैं। मतलब बेसिकली लोअर लोज होते हैं, लोअर हाइज होते हैं, बट साइडवेज में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पे एक लो बना है, फिर ये हाई है। नेक्स्ट हाई इज जो है, ना तो वो इस हाई के बहुत ही नीचे है ना तो ऊपर है, इट इज वेरी अनइवन बहुत है। उसी तरह ये जो लो भी है ये बहुत ही अनइवन है। और जब मार्केट इस फेज में रहता है, जो कि जो साइडवेज ट्रेंड है, जब मार्केट इस टाइम पे रहता है तो कहीं पे वो मूव नहीं करता है और इसी रेंज में वो चलता रहता है। अभी हमने समझा बेसिकली 3 टाइप्स के ट्रेंड होते हैं, अपर, लो, डाउन ट्रेंड एंड द साइडवेज। अब ये साइडवेज का हमने देखा कि किस तरह आप देख सकते हो ये मार्केट ने प्राइस रैली करी और उसके बाद आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली यूएसडी आईएनआर का चार्ट है और आप देख सकते हैं बेसिकली अगस्त से लेके फेब 20 तक, बेसिकली अगस्त से लेके आपका पूरा ये फेब 20 तक आप देख सकते हो कि किस तरह ये रेंज में मूव कर रहा है। आप देख सकते हैं बहुत ही अनइवन हाइज और लो हैं, ऐसे सिग्निफिकेंट लोअर हाइज या फिर लोअर लोज नहीं है या फिर हायर हाइज और हायर लोज नहीं है। सो बहुत ही अनइवन हाइज और लोज हैं यहाँ पर। अब हम लोग बात करेंगे बेसिकली और समझने की कोशिश करेंगे कि हमने अभी समझ लिया कि अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है और साइड वेज ट्रेंड क्या होता है। अब हम समझेंगे कि जब ये मार्केट प्राइस इन ट्रेंड्स में होता है तो वहां से कैसे रिवर्सल होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रिवर्सल फ्रॉम अप ट्रेंड टू डाउन ट्रेंड, मतलब हमारा ट्रेंड ऊपर है और वहां पे रिवर्सल्स कैसे होते हैं। फिर हम बात करेंगे रिवर्सल फ्रॉम डाउन ट्रेंड टू अप ट्रेंड। फिर कंटिन्यूएशन ऑफ अप ट्रेंड फॉलिंग कंसोलिडेशन, जो कि कंसोलिडेशन कुछ नहीं आपका साइडवेज रहेगा। कंटिन्यूएशन ऑफ डाउन ट्रेंड फॉलिंग कंसोलिडेशन एंड रिवर्सल ऑफ अप ट्रेंड फॉलिंग कंसोलिडेशन एंड रिवर्सल ऑफ डाउन ट्रेंड फॉलिंग कंसोलिडेशन।
तो ये जो 6 वेज हैं जिसमें ट्रेंड चेंज होता है, ये आपको मैं आने वाली अभी स्लाइड्स में बताऊंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इनको समझते हैं। अभी सबसे पहले वो पार्ट को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करूंगी। एक प्रिंसिपल होता है पोलैरिटी प्रिंसिपल, तो मैं ये आपको प्रिंसिपल पहले समझाऊंगी, उसके बाद हम जो हमारे 6 वेज हैं जिसमें ट्रेंड रिवर्सल होते हैं वो बताऊंगी। तो इस पे बहुत ध्यान दीजिए क्योंकि ये बेसिक है आगे जो हमें ट्रेंड रिवर्सल समझने उसके लिए। तो पोलैरिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है, सिंपल सी चीज है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 2 चीज होंगी, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। रेजिस्टेंस बेसिकली आपका जो वहां पे आप देख रहे हो कि बेसिकली सप्लाई है, बेयर्स थोड़े स्ट्रॉन्ग पड़ेंगे बुल्स के ऊपर और वहां पे प्राइजेस थोड़ा सा स्टेबल हो सकती हैं और करेक्ट हो सकती हैं। सपोर्ट रीजन हमारा क्या होता है, बेसिकली आप देख सकते हैं कि सपोर्ट एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पे डिमांड हमारी ज्यादा हो जाती है, बुल्स काफी स्ट्रांगली आते हैं और वहां से प्राइसेस मूव करती हैं। तो पोलैरिटी प्रिंसिपल ये बोलता है कि जब आपका मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस अपसाइड में ब्रेक होता है और उसके बाद जब वो करेक्ट होता है तो ये जो रेजिस्टेंस है आपका ये सपोर्ट बन जाता है। और जब कोई सपोर्ट आपका ब्रेक होता है और वो जब नीचे की ओर जाता है और वहां से जब बाउंस आता है, तो मान लीजिए यहाँ पर बाउंस आता है तो वो जो सपोर्ट है आपका वो रेजिस्टेंस बन जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है पोलैरिटी प्रिंसिपल में कि जब आपका अप ट्रेंड ऊपर की ओर जाएगा, जब भी आपका मान लीजिए ये अप ट्रेंड ऊपर जा रहा है, ये हायर हाई बन रहा है, तो ये वाला पार्ट मैं फिर से बोलूंगी जो कि ये रेजिस्टेंस जो ब्रेक करता है प्राइस, वो आपका अगर मान लीजिए यहाँ पे जाके करेक्ट होता है तो पहला चीज जो जहाँ पे वो सपोर्ट ले सकता है वो है आपका ये प्रीवियस रेजिस्टेंस। आप कभी भी कोई भी चार्ट अगर देख रहे हैं मान लीजिए और अगर आपको देखना है कि नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ है या रेजिस्टेंस क्या है, तो अगर कैंडलस्टिक में आपको नहीं क्लियरली आइडेंटिफाई हो रहे हैं तो आप बेसिकली उसको लाइन चार्ट पे कर लीजिए। और अब जब लाइन चार्ट पे करेंगे तो आपको बहुत क्लियरली विजिबल होगा कि आपके जो प्रीवियस हाई थे, जो रेजिस्टेंस थे, वो किस तरह आपके सपोर्ट बन रहे हैं। तो ये आपको बहुत अच्छी तरह से हेल्प करेगा मे बी आपको आपके ट्रेड लेने में, या इनको आप ऐसे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं या फिर इस लेवल्स पे आके अपनी पोजीशन एवरेज कर सकते हैं। उसी प्रकार आप ये भी देख सकते हैं कि हाँ अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो रहा है तो ये मेरा स्टॉप लॉस था तो मुझे एग्जिट कर जाना चाहिए, और मे बी बाउंस बैक में और मे बी बाउंस बैक पे जो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा उस समय उसमें आप एग्जिट कर सकते हो। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है जो कि आपको आपके ट्रेड्स लेने में बहुत हेल्प करता है। और पर्सनली मैं अभी भी मतलब मुझे इतना टाइम हो गया है मैं मार्केट्स में हूँ, मैं इस प्रिंसिपल को बहुत ही ध्यान से फॉलो करती हूँ बिकॉज ये बहुत ही ब्यूटीफुली वर्क करता है कि आपके रेजिस्टेंस बन जाते हैं सपोर्ट और सपोर्ट आपके बन जाते हैं रेजिस्टेंस, एंड ट्रस्ट मी ये बहुत अच्छे ब्यूटीफुल रिजल्ट्स देता है। अब हम चलते हैं, तो ये बेसिक हमने समझ लिया कि किस तरह हमारे रेजिस्टेंस सपोर्ट बनते हैं और सपोर्ट हमारे रेजिस्टेंस बनते हैं। तो अब हम चलते हैं वो 6 वेज को समझते हैं जिसमें हम ट्रेंड रिवर्सल की बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल से बता दूं, ये निफ्टी का डेली चार्ट है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे पोलैरिटी प्रिंसिपल कितनी ब्यूटीफुली वर्क किया है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे देखा कि यहाँ पे प्राइजेस ने हाई बनाया है, वो करेक्ट हुए हैं, और यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे प्राइजेस ने देखिए अब जैसे मैंने आपको बात की थी ये प्रीवियस सपोर्ट है तो यहाँ पे सपोर्ट लिया मार्केट ने, बुल स्ट्रांग हुए, यहाँ पे रैली करी और ये जो रेजिस्टेंस था ये ब्रेक किया। अब ये रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद हमने देखा किस तरह मार्केट में रैली हुई, प्राइजेस अपवर्ड मूव हुए, और उसके बाद हमने देखा यहाँ पे बेरिश पैटर्न फॉर्म हुआ, मार्केट करेक्ट हुआ। लेकिन यहाँ पे आके देखिए 2 इंटरेस्टिंग चीजें अब हो गई हैं। पहला, ये जो हमारा रेजिस्टेंस था यहाँ पर वो अब यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है। सेकेंडली, इसको साथ में जो और स्ट्रॉन्ग रीजन दे रहा है कि हाँ यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले सकता है वो है बुलिश पैटर्न ऑल्सो। सो ये भी 2-3 चीजें आप कंबाइन करके देख सकते हैं। और फिर हमने देखा कि आप देखिए ये रेजिस्टेंस सपोर्ट बन गया और मार्केट ने एग्जैक्टली उसी लेवल से सपोर्ट लेके बाउंस किया, मार्केट रैली किया,
एंड फिर हमने देखा कि किस तरह मार्केट करेक्ट हुआ, और यहाँ पर आके हमने देखा अगस्त में किस तरह मार्केट ने ये जो रेजिस्टेंस हमारा सपोर्ट बना था उसको होल्ड नहीं किया और वो सपोर्ट को अब ब्रेक कर दिया और मार्केट करेक्ट हुआ। अब जब यहाँ पे करेक्ट हुआ, यहाँ पे अगेन आप देखेंगे एक बुलिश पैटर्न फॉर्म हुआ है और मार्केट में प्राइसेस ने थोड़ा रैली किया है। बट अब देखिए इसकी कितनी ब्यूटीफुली ये जो अब हमारा सपोर्ट था, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया इस प्रिंसिपल में, ये हमारा जो अब सपोर्ट बना था वो किस तरह रेजिस्टेंस बन रहा है। और आपको ये तीनों पॉइंट्स पे दिख रहा है कि कंटिन्यूसली मार्केट के जो प्राइसेस है ऊपर जा रहे हैं, नीचे, फिर ऊपर, और इस लेवल पे कितना रेजिस्टेंस ले रहे हैं। तो ये जो हमारा सपोर्ट इस टाइम पे अगर आप देखेंगे जो सपोर्ट था जब ब्रेक हुआ तो नेक्स्ट टाइम पे वो किस तरह रेजिस्टेंस फॉर्म हो रहा है, और फाइनली ये जब ब्रेक होता है तो आप देख सकते हैं किस तरह रैली आई और उसके बाद मार्केट फिर करेक्ट हुआ। और ये वाले जो हमारे सपोर्ट की हमने बात की थी, रेजिस्टेंस की जो हमने बात की थी, देखिए किस तरह सपोर्ट लेता है यहाँ पे और किस तरह मार्केट रैली करता है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है पोलैरिटी का। अब हम चलते हैं और देखते हैं और समझते हैं कि किस तरह रिवर्सल हो सकता है अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली अभी कि हम ये देख सकते हैं कि प्राइजेस कंटिन्यूसली ऊपर जा रहे हैं। आप देख रहे हैं अप ट्रेंड का जो फीचर है जहाँ पे कंटिन्यूसली प्राइजेस हायर हाइज और हायर लोज बनाते जा रहे हैं। जब ये अप ट्रेंड का रिवर्सल होता है तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है जो आप देख सकते हैं, जिसमें मैं कर्सर को हाईलाइट कर रही हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो ये है कि ये जो हाई है ये इस हाई से लोअर हाई बनता है। दिस इज द फर्स्ट सिग्नल। उसके बाद आप देखते हैं कि ये मार्केट करेक्ट हुआ और ये लो बनता है। तो ये जो लो है ये आपके इस वाले लो से नीचे होता है। तो जब भी कोई अप ट्रेंड को रिवर्सल होता है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो ध्यान में रखनी होती है कि अगर आपके प्रीवियस हाई के नीचे आपका हाई बनता है और प्रीवियस लो के नीचे आपका लो बनता है, उसका मतलब ये है कि अब आपका अप ट्रेंड कंटिन्यू नहीं होगा, वहां से रिवर्सल है और आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन नहीं होल्ड करनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि किस तरह रिवर्सल होता है अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड। अभी हम उल्टा देखेंगे कि किस तरह अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो वहां पे क्या रिवर्सल होता है। तो डाउन ट्रेंड का जैसे मैंने आपको बताया था कि बेसिक फीचर होता है कि प्राइजेस के जो हाइज होते हैं वो बेसिकली आपके लोअर हाइज बनते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हाई, फिर ये हाई और ये हाई। तो आप कंटिन्यूसली देख सकते हैं कि लोअर हाइज बन रहे हैं और उसी प्रकार लोअर लोज बनते हैं। तो ये हमारा डाउन ट्रेंड का फीचर है। अब हम क्या देखते हैं कि जब यहाँ पे मान लीजिए मार्केट एक लेवल पे गया और यहाँ से रिवर्स हुआ, यहाँ पे आके हम देख रहे हैं मार्केट सपोर्ट ले रहा है, प्राइसेस सपोर्ट ले रहे हैं। तो बेसिकली ये जो हमारा लो बनता है, ये लो हमारा जो प्रीवियस लो है उससे वो हाई बनता है और ये ब्रेक करता है हमारे प्रीवियस हाई को भी। तो ये जो पैटर्न है, ये जो आपको दिख रहा है हायर लो एंड हायर हाई, ये हम बताता है कि अब आपका जो डाउन ट्रेंड है वो एक पॉज पे आ गया है और अब आप बेसिकली इसको आपको अपनी शॉर्ट पोजीशन नहीं होल्ड करनी चाहिए और आप अपनी लॉन्ग पोजीशन एंटर कर सकते हो और जो आपका डाउन ट्रेंड है अब वो कंटिन्यू नहीं होगा। तो इसको हम कहते हैं बेसिकली रिवर्सल ऑफ डाउन ट्रेंड। सो रिवर्सल ऑफ डाउन ट्रेंड में क्या ध्यान रखना है कि आपका जो हाई बनेगा बॉटम से वो प्रीवियस हाई के ऊपर होगा और आपका लो भी प्रीवियस लो से ऊपर होगा। अब है कंटिन्यूएशन ऑफ अप ट्रेंड और उसके बाद कैसे वो फॉलो होता है अप ट्रेंड आफ्टर कंसोलिडेशन। तो हमने देखा कि ये अप ट्रेंड कंटिन्यू है, हायर हाइज है, हायर लोज है, बट उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे प्राइजेस कंसोलिडेट हो रहे हैं। अब कंसोलिडेशन में हमने क्या बोला था, जो साइडवेज मूवमेंट रहता है, तो आपको बहुत बार सुनने को मिलेगा कि प्राइस कंसोलिडेट हो रहे हैं या प्राइस साइडवे मूवमेंट में। उन सब का मतलब यही है कि वहां पे सिग्निफिकेंट मे बी ज्यादा हाई या लो नहीं दिख रहे, एक पर्टिकुलर रेंज में मूव कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इसको हम कंसोलिडेशन रेंज बोल रहे हैं। तो आपने देखा यहाँ पे बेसिकली प्राइजेस सपोर्ट लेती है और उसके बाद ये जो रेजिस्टेंस जोन है हमारा, ये जो कंसोलिडेशन जोन है, वो किस तरह ब्रेक करती है और आगे ये पैटर्न कंटिन्यू होता है। तो ये बता रहा है कि अगर आपका अप ट्रेंड है और उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन का अगर अपसाइड में ब्रेकआउट आ रहा है तो ये पैटर्न जो है, द ट्रेंड जो है अप ट्रेंड, वो कंटिन्यू रहता है।
अब दूसरा जो है वो है कंटिन्यूएशन ऑफ डाउन ट्रेंड आफ्टर द कंसोलिडेशन। तो आप देख सकते हैं किस तरह प्राइसेस नीचे आ रही हैं, हमारे हायर लोअर हाइज बन रहे हैं कंटिन्यूसली। ये आप देख सकते हैं सारे हाइज जो है ये सब लोअर है, इवन लोअर लोज बन रहे हैं। और उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है। अब जब मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है इस रेंज में, तो आप देख सकते हैं प्राइसेस कहीं भी मूव नहीं कर रहे, एक रेंज में ही चल रहे हैं। बट क्योंकि ये डाउन ट्रेंड है और हम बता रहे हैं कि कंसोलिडेशन के बाद भी डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, तो आप देख सकते हैं जब यहाँ पे एक ब्रेकडाउन आता है तो किस तरह ये प्रीवियस लोस हमारे ब्रेक होते हैं, ये न्यू फ्रेश लो बनता है कंपेयर टू ये लो के। और उसके बाद आप देखिए जो हाई बन रहा है, ये हाई भी हमारे ये वाले जो कंसोलिडेशन रेंज का हाई है उसके नीचे है, और फिर हमारा ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू चलता है। और तो हमारा फीचर जो है वो इसमें भी फिट होता है कि जहाँ पे हम कह रहे हैं कि लोअर हाइज बन रहे हैं एंड लोअर लोज बन रहे हैं। तो एक ये टाइप का बेसिकली ट्रेंड होता है। अब होता है जो नेक्स्ट ट्रेंड है वो बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि रिवर्सल ऑफ अप ट्रेंड फॉलोइंग दी कंसोलिडेशन। अभी तक हमने ये बात करी थी कि अगर आप अप ट्रेंड में हो और प्राइजेस आपकी कंसोलिडेट हो रही हैं तो उसके बाद भी हम अप ट्रेंड कैसे देख रहे हैं, और वाइस वर्सा अगर आप डाउन ट्रेंड में है, प्राइजेस कंसोलिडेशन है, तो हमने डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होते देखा। अब हम जो बात कर रहे हैं वो हम ये बात कर रहे हैं कि आपकी ये जो प्राइजेस है ये अप ट्रेंड में है। आप देख सकते हैं हायर हाइज हायर लोस, फिर हमने देखा ये कंसोलिडेशन फेज में है। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइड चेंज होता है, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि यहाँ से अब अप ट्रेंड कंटिन्यू नहीं हो रहा है जैसा कि हमने प्रीवियसली देखा। हम बात कर रहे हैं कि यहाँ से बेसिकली आपका डाउनवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है। तो डाउनवर्ड ट्रेंड जब स्टार्ट हो रहा है तो उसके जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर हमने जो बात करी थी वो थी कि आपका जो हाई है वो आपके प्रीवियस हाई से लो पे होना चाहिए, और आपका जो ये लो है वो प्रीवियस लो के नीचे होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि जब ये कंसोलिडेशन पैटर्न से निकलता है बाहर तो किस तरह ये जो हाई बनाता है ये इस हाई से कम है, और ये लो भी इस लो के कंपैरेटिवली कम है। और उस टाइम से आप देख सकते हैं किस तरह डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है प्राइजेस में। तो ये रिवर्सल है कि जब अप ट्रेंड चल रहा हो कंसोलिडेशन के बाद किस तरह डाउन ट्रेंड आता है। अभी जो लास्ट है 6 मेथड्स में ये जो लास्ट है वो है कि अगर आपका डाउन ट्रेंड हो रहा है तो डाउन ट्रेंड के बाद किस तरह अप ट्रेंड रिवर्सल टेक प्लेस होता है। तो आप देख सकते हैं डाउन ट्रेंड में कि ये प्राइजेस गोइंग डाउन, आपके जो हाईज हैं वो कंटिन्यूसली लोअर हाईज हैं और लोअर लोज हैं। यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, प्राइजेस बहुत कंसोलिडेशन में है, एक रेंज में मूव कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह जब ब्रेकआउट देते हैं तो ये फर्स्ट हाई जो बनता है यहाँ पर वो इस हाई के कंपैरिजन में हायर है, और ये जो लो बना है यहाँ पर वो इस लो के कंपैरिजन में भी ऊपर है। तो ये सिग्नल करता है आपका अप ट्रेंड, बिगनिंग ऑफ द अप ट्रेंड एंड द रिवर्सल ऑल्सो। तो बेसिकली उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरह हायर हाइज बन रहे हैं एंड हायर लोज बन रहे हैं। सो ये एक रिवर्सल पैटर्न हो गया डाउन ट्रेंड को लेके। अभी हम बात करेंगे बेसिकली क्लासिकल प्राइस पैटर्न्स की। तो इसमें मैं 3 चीजें आज आपको कवर करूंगी। जो पहला क्लासिकल प्राइस पैटर्न है वो है डबल टॉप एंड बॉटम। जो दूसरा पैटर्न मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी वो है ट्रिपल टॉप एंड बॉटम, और जो तीसरा पैटर्न मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी वो है हेड एंड शोल्डर टॉप एंड बॉटम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डबल टॉप एंड बॉटम से। तो सबसे पहले हम समझते हैं डबल टॉप क्या होता है। तो अभी आप जैसे देख सकते हैं आपके सामने ये चार्ट है, ये आपके सामने चार्ट है और आप देख सकते हैं किस तरह प्राइजेस आप मूव कर रही हैं। हायर हाइज बन रहे हैं और हायर लोज बन रहे हैं। बट अब यहाँ पे आके आपने देखा बेसिकली कि ये मान लीजिए 100.2 का हाई बनाया, उसके बाद मार्केट करेक्ट हुआ, 94 का लो बनाया, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया प्राइजेस ने और फिर बाउंस किया और यहाँ पे 100.5 का हाई बनाया। अब ये दो जो टॉप से बहुत ही आइडेंटिकल है,
जब कभी हम डबल टॉप की बात करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि एकदम ये 100.2 ही होगा। अगर ये 100 है, 100.5 है, 100.6 है, तो भी मैं उसको कंसिडर करूंगी कि वो इट इज आइडेंटिकल टॉप्स। ओके, एकदम आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं देखना, एकदम एग्जैक्ट हाई आपको नहीं कैलकुलेट करना है। थोड़ा सा आगे पीछे होगा हाई, अगर आपका ये वाला हाई और ये वाला हाई में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, विच इज ओके, बट मेजर डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो मान लीजिए अगर ये 100 का हाई है तो ये 105 का हाई आपको डबल टॉप नहीं कहला सकते, या 101 का हाई होगा अगर यहाँ पे, तो वो डबल टॉप नहीं होगा। तो बेसिकली वेरी सिग्निफिकेंट डिफरेंस होना चाहिए इस हाई के और इस हाई में, और जब ऐसा पैटर्न फॉर्म होता है तो उसको हम डबल टॉप कहते हैं। ये जो पैटर्न फॉर्म होता है बेसिकली ये बताता है कि आपका कोई भी अगर अप ट्रेंड है तो वो पॉज लेगा फॉर द टाइम बिंग और प्राइसेस वहां से करेक्ट हो सकती है। अब चलिए, ये तो बात हुई स्ट्रक्चर की। अब चलिए समझते हैं कि किस प्रकार हम इसका टारगेट कैलकुलेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये 100.2 का हाई था, ये 100.5 का हाई था, तो ये हाई हम लेंगे और यहाँ से हम इसका डिस्टेंस देखेंगे कितना है, उसको हम उससे माइनस करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि 100.5 जो था और ये जो मेरा लो था 94 का, मैं उसको माइनस करूंगी, यहाँ से डिस्टेंस आपका माइनस होगा, तो दैट कम्स अराउंड 6.5। तो अभी आप बेसिकली ये जो जो नेक लाइन दिख रहा है और इसको आप ट्रेंड लाइन भी बोल सकते हो, तो ये ही यहाँ 94 से ये जो डिफरेंस अमाउंट आया है वो इससे आप माइनस करोगे तो वो आपका बेसिकली नीचे का टारगेट देगा। तो उसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो प्राइस ब्रेक डाउन देगा, ये इस लेवल को ब्रेक करेगा, ये जो सपोर्ट है 94 का, और आपको दिख रहा है कि ये डबल टॉप है, तो आप यहाँ पे जाके शॉर्ट कर सकते हो और आप देख सकते हो कि इसका टारगेट अराउंड 87.5 आएगा। ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि बेसिकली जो पैटर्न होता है डबल टॉप वो बेयरिश रिवर्सल होता है, और ये हमेशा आपको जब प्राइजेस रैली करते हैं वहां पे टॉप्स में दिखाई देता है। मैंने जैसे ये भी आपको एक्सप्लेन किया है कि बेसिकली आइडेंटिकल पीक्स होना चाहिए, थोड़ा बहुत नियर बाय होगा चलेगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। और हमको जब ट्रेड लेना है और या जो सेल ट्रिगर होता है वो बेसिकली जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो आप देख सकते हैं, ये लेग लाइन जब ब्रेक होगा तो यहाँ पे आपका सेल सिग्नल जनरेट हो जाएगा, यहाँ से आप कैलकुलेट करके उसको डाउन साइड का मूव कर सकते हैं, और पैटर्न को कैसे कैलकुलेट करना है वो भी मैंने आपको समझा दिया। अब देखते हैं, ये एयरटेल का डेली चार्ट है और इस पे आप जैसे देखेंगे कि प्राइजेस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया। अब देखिए यहाँ पे भी जो सपोर्ट ले रहे हैं आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि ये प्रीवियस जो हमारा रेजिस्टेंस हाइज थे, ये हमारी इस प्राइस के लिए सपोर्ट की तरह काम कर रहे हैं। तो बेसिकली ये पोलैरिटी प्रिंसिपल जो था हमारा वो यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है कि ये प्रीवियस रेजिस्टेंस मेरा सपोर्ट एक्ट करता है और यहाँ पे प्राइजेस सपोर्ट लेके किस तरह बाउंस बैक करते हैं, और ये बहुत ब्यूटीफुली वर्क करता है। यहाँ पे फिर हमने देखा कि किस तरह एक बेरिश पैटर्न बनता है और ये फर्स्ट टॉप बनता है और प्राइजेस वहां से करेक्ट होती हैं, यहाँ पे आके एक लो बनता है, बुलिश पैटर्न बनता है, सपोर्ट लेती हैं और फिर ये प्राइजेस रैली करती हैं। अब यहाँ पे रैली करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये जो हाई है और ये हाई है, इट्स वेरी आइडेंटिकल, ज्यादा डिफरेंस नहीं है इनके हाई में, और इट इज अराउंड 500 समथिंग के आसपास का ये हाई है। तो आपने देख लिया, अब आपको ये आइडेंटिफाई हो गया कि जैसे कि हमने आपको बताया स्ट्रक्चर में कि ये हमेशा आपको बेसिकली बुलिश रिवर्सल्स होते हैं, तो जब प्राइजेस रैली कर रही होती हैं तो वहां पे जाके पॉज लेके रिवर्सल होते हैं। तो यहाँ पे अभी हमें क्लैरिटी हो गई है कि ये डबल टॉप बन गया, लेकिन जब तक ये यहाँ पे ब्रेक नहीं होता तब तक इसका क्या आप कह सकते हो फॉलोअप उतना स्ट्रॉन्ग नहीं आता। तो हम वेट करेंगे कि यहाँ से ब्रेक हो, मतलब ब्रेक डाउन हो, सपोर्ट ब्रेक हो। द मोमेंट यहाँ से आप देख सकते हैं जैसे ही सपोर्ट ब्रेक होता है आप देख सकते हैं कितना स्ट्रांगली ये पैटर्न वर्क करता है, एंड आपने देखा कि प्राइजेस कितनी शार्पली नीचे आती हैं। और इनको आप कैलकुलेट करने का जो मैंने टारगेट का मेथड बताया था, आप ये हाई को लेकर इस लो का डिफरेंस जो भी है माइनस करिए और इस लो ये जो ब्रेकडाउन लेवल है इस लो को उस जो डिफरेंस अमाउंट है उससे माइनस कर दीजिए, तो आपका टारगेट डाउन साइड में मिलेगा आपको। अब हम बात करेंगे डबल बॉटम की। सो डबल बॉटम जो होता है बेसिकली आपका ये जो डाउन ट्रेंड होता है उसको जाके पॉज करता है, वहां से आपका बेसिकली रिवर्सल आता है।
अभी आप देख सकते हैं कि प्राइसेस नॉर्मली डाउन ट्रेंड में है, लोअर हाईज हैं और लोअर लोज हैं। अभी हमने देखा कि यहाँ पर मार्केट ने आके सपोर्ट लिया और उसे कहिए यहाँ का जो लो बनता है वो 1000 रुपीज के आसपास है। उसके बाद मार्केट ने बाउंस किया और ये 1080 के आसपास रेजिस्टेंस लिया और फिर करेक्ट हुआ और 997 का लो बनाया। तो ये बहुत ही आइडेंटिकल है, आसपास में ही है। और यहाँ पे हमने ये देखा कि ये डबल बॉटम बन रहा है क्योंकि लोज आर वेरी नियर एंड आइडेंटिकल। तो अब आप क्या करेंगे, बेसिकली आप ये जो डिफरेंस है हाई और लो का इधर का, उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। कैसे? वो जो भी डिस्टेंस आएगा कैसे आएगा, 1080 और ये मेरा 997 का लो माइनस किया तो 83 जो है मेरा डिफरेंस है। और मैं ये 1080 जब प्राइजेस मूव अप होगी तो यहाँ पे जब ब्रेकआउट आएगा, इस ब्रेकआउट लेवल पे यहाँ पे 1080 में मैं वो ऐड करूंगी 83 और आई कैन सी कि किस तरह से मार्केट ऊपर जाता है और मेरा इसका टारगेट आता है डबल बॉटम का। डबल बॉटम भी बहुत ही प्यारे बुलिश रिवर्सल्स पैटर्न होते हैं और ये भी बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि ये डिक्लाइन, जब भी कोई प्राइस डिक्लाइन होती है वहां पे ये पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। और आइडेंटिकल बॉटम्स होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत मेजर डिफरेंस है। ऑब्वियसली ये जो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप अपना म्यूट पे रखें स्पीकर को। तो आप देख सकते हैं ये 2 आइडेंटिकल बॉटम्स कैसे होते हैं। और उसी तरह जब नेक लाइन, जैसे कि हमने आपको बताया था कि यहाँ पे जब ये ब्रेकआउट आते हैं तो इसमें ऐड करके हम अपसाइड मोमेंटम देखते हैं और मैंने आपको किस तरह इन पैटर्न्स को कैलकुलेट करना है वो भी बताया। अब ये देखिए, ये इंफ्राटेल का डेली चार्ट है और यहाँ पे हम देखेंगे किस तरह डबल बॉटम जब फॉर्म हुआ उसके बाद कैसा फॉलो अप आया। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट कंटिन्यूसली ये आपका लोअर हाईज और लोअर बॉटम बना रहा है। तो ये दिख रहा है आपको, ये हाई था, फिर ये हाई आया, फिर ये हाई आया, उसी तरह ये लोअर लो था और नेक्स्ट लोअर लो ये है। तो ये जो स्ट्रक्चर है बेसिकली ये डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर है। अब हमने देखा इस डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर में सबसे पहले प्राइजेस यहाँ पे आके सपोर्ट लेती हैं और एक बाउंस बैक आता है। इस बाउंस बैक में यहाँ पे हाई बनता है, उसके बाद मार्केट फिर करेक्ट होती है और ये प्रीवियस लो जो ये आपको दिख रहा है फर्स्ट बॉटम, इसके आसपास ही ये न्यू बॉटम बनता है और यहाँ पे वो सपोर्ट लेती है। अब हमको ये तो आइडेंटिफाई हो गया है कि ये बॉटम बन गया है, इट्स अ डबल बॉटम। लेकिन कंफर्मेशन के लिए जैसे ही ये ब्रेक होगा देन इट विल गिव कि फर्दर ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है या नहीं हो रहा है या न्यू ट्रेंड फॉर्म हो रहा है। तो हम देखेंगे जैसे ही ब्रेकआउट आएगा तो बेसिकली हमारा बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू होगा। और मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप इस प्राइस का जो भी लो होगा उस ये जो हाई होगा उसमें से वो डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। और ये जो हाई है जो यहाँ पे दिखा रहा है कुछ अराउंड 330 का है, तो जो भी इसका डिफरेंस होगा उसको आप उसमें ऐड करेंगे तो वो आपका टारगेट आ जाएगा डबल बॉटम के लिए। और आप ये देख सकते हैं कि डबल बॉटम एंड डबल टॉप अगर सही जगह पे आइडेंटिफाई होते हैं, जो स्ट्रक्चर है अगर उसमें आप फॉलो करते हैं तो उनके मूव्स देखिए कितनी ब्यूटीफुली कंटिन्यू होते हैं। अब हम जो बात करेंगे नेक्स्ट पैटर्न की वो है ट्रिपल टॉप। तो ट्रिपल टॉप भी बहुत ही सिमिलर है आपके डबल टॉप और के कंपैरिजन में, बट ये है कि जहाँ पे डबल टॉप में हम 2 हाइस को कंसिडर कर रहे थे, यहाँ पे हम देखेंगे कि 3 आइडेंटिकल टॉप्स बनते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह आप ट्रेंड कंटिन्यू है, आपके हायर हाइज हैं और हायर लोज हैं। उसके बाद हमने देखा कि फर्स्ट हाई बनता है 500 के आसपास, करेक्ट होता है 460 का लो, फिर 501, देन करेक्ट 461 का लो एंड 503। तो आप देखेंगे ये तीनों जो हाइज हैं दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, वेरी आइडेंटिकल ये टॉप बनते हैं। बेसिकली इसके ऊपर वो जा ही नहीं रहे हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर जब ये फॉर्म होता है, जब हम देखते हैं कि हाइज आर वेरी नियर और मे बी आइडेंटिकल हो रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं ट्रिपल टॉप। अब इसका कंफर्मेशन और इसका टारगेट कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो अब आप देखिए जैसे प्राइजेस करेक्ट हुई, हमने देखा, हमें पहली चीज तो ये क्लियर हो गई कि ये ट्रिपल टॉप है
क्योंकि हमारे जो हाइज हैं वो वेरी सिमिलर हैं। प्राइसेस करेक्ट होती हैं, यहाँ पे आप देखते हैं ब्रेक डाउन आता है। तो अभी ये टॉप्स की बात हो रही है, तो जो हायर वैल्यू होगा हमारे इसका हाई का वो हम लेंगे, तो इसमें केस में 503 है, और जो लोअर वैल्यू है हमारी वो 460 है, तो हम वो माइनस करेंगे, तो हमारा डिफरेंस जो आता है वो 43 आता है। तो जैसे ही यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा, उस ब्रेक डाउन पे बेसिकली आप यहाँ से 460 में वो ब्रेकडाउन का जो डिफरेंस अमाउंट है वो माइनस करेंगे, जो नेकलाइन है यहाँ से वो अमाउंट माइनस करेंगे, और 417 का ये डाउन साइड टारगेट आता है। तो बेसिकली आप यहाँ पे आके शॉर्ट कर सकते हैं इस टारगेट के लिए। और देखने वाली चीज यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपको शॉर्ट यहाँ पे ही करना है, आप यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे शॉर्ट नहीं कर सकते। इस पैटर्न का कंफर्मेशन तभी आएगा जब ये इसकी नेकलाइन ब्रेकडाउन होगी। जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रिपल टॉप बेसिकली बेयरिश रिवर्सल होते हैं, ये रैली के प्राइस में आफ्टर जो रैली होती है तभी मिलते हैं, और 3 आइडेंटिकल स्पीक होते हैं नियर बाय। जो ट्रिगर पॉइंट होता है वो नेकलाइन के नीचे ही सेल सिग्नल आता है, और मैंने आपको ये भी बताया कि आप इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप देखिए, ये कैनरा बैंक का कैनरा बैंक का चार्ट है, और इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह मार्केट एक अप ट्रेंड में है। ये एक हाई है, नेक्स्ट हाई ये है, ये लो है, और ये प्रीवियस लो है। तो बेसिकली हायर हाइज बन रहा है, हायर लोज बन रहा है, तो वो हमारा जो अप ट्रेंड का बेसिक स्ट्रक्चर है उसको फुलफिल कर रहा है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे एक हाई बना, उसके बाद मार्केट में प्राइसेस करेक्ट हुई, फिर ये सेकेंड हाई बना, फिर करेक्ट हुई, एंड दिस इज द थर्ड हाई। सो ये क्लियरली सिग्निफाई कर रहा है कि बेसिकली इस रेंज में आपके कंटिन्यूसली हाई बन रहे हैं, वहां पे काफी रेजिस्टेंस ले रहे हैं, और ये स्ट्रक्चर हमारा ट्रिपल टॉप का स्ट्रक्चर है। लेकिन कंफर्मेशन आपको आएगा तब जब ये जो आपका नेकलाइन है, ये जो सपोर्ट रेंज है, जब ये ब्रेकडाउन होगा तो हमारा ट्रिपल टॉप का कंफर्मेशन आएगा। और आप देख सकते हैं जैसे ही कंफर्मेशन आया तो प्राइसेस कितना करेक्ट हुई। इसमें कैलकुलेट कैसे करना है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये हाई का आप पकड़ेंगे, डिफरेंस इसके लो को लेंगे जो भी लो होगा, और उसको नेकलाइन में आप माइनस करके इसका डाउन साइड टारगेट सेट करेंगे। तो ये तो हुआ ट्रिपल टॉप की हम कैसे, कहाँ पे उनका स्ट्रक्चर क्या है, पोजिशनिंग क्या है, कहाँ पे हम उनका ट्रेड लेंगे और टारगेट कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब बात करते हैं ट्रिपल बॉटम की। तो ट्रिपल बॉटम जो है बेसिकली ये कोई भी आपका जो एक डाउन ट्रेंड है उसको पॉज करता है। जैसे ट्रिपल टॉप बुलिश ट्रेंड को पॉज करता है, वैसे ट्रिपल बॉटम बेरिश ट्रेंड को पॉज करता है। आप कंटिन्यूसली देख सकते हैं कि इसमें लोअर हाइज बने हैं और लोअर लोज बने हैं। कंटिन्यूसली ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है। यहाँ पे आके प्राइस ने एक सपोर्ट लिया 105 पर, फिर हाई बनाया 1070 का, फिर एक लो बनता है 101 का एंड 1073 हाई, एंड देन फर्दर 997 का लो बनता है। तो अब ये ट्रिपल, तो हमें ये आइडेंटिकल बॉटम्स दिख रहे हैं, तो ये तो क्लियर हो रहा है कि बेसिकली ये हमारे ट्रिपल बॉटम है। तो अभी आपको इसको जब कैलकुलेट करना है, इसका टारगेट कैसे कैलकुलेट होंगे, पहला तो इसका कंफर्मेशन तब आएगा जब यहाँ से ये जो नेकलाइन है इसका ये ब्रेकआउट देगा, तो वो ये कंफर्मेशन दे देगा हमारे को ट्रिपल बॉटम का। जैसे ये ब्रेकआउट आएगा आप देख सकते हैं कि कंफर्मेशन हो गया। अब इसकी बात आती है टारगेट की। तो जब आपको टारगेट कैलकुलेट करना है तो बहुत सिंपल है, ये 1073 का ये जो लेवल है, इसमें से मैं ये जो लो है 997 का इसको डिडक्ट करूंगी, और जो डिफरेंस आएगा वो आता है 76, तो वो मैं बेसिकली इस लेवल से इसमें ऐड करूंगी, तो वो मेरा अपसाइड टारगेट देगा। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक बार जब ब्रेकआउट आया तो मैं एटलीस्ट 1149 तक प्राइजेस को जाते देख सकती हूँ, बिकॉज वो मेरा ट्रिपल बॉटम का टारगेट है। मैंने आपको बता दिया, ये ऑलरेडी मैंने कवर कर दिया है आपको कि बुलिश रिवर्सल होता है, डिक्लाइन में होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, और नेकलाइन पे जब ब्रेकआउट आता है तब वो बाय सिग्नल ट्रिगर होता है, और जो उनके बेसिकली लोज हैं वो वेरी आइडेंटिकल हो सकते हैं और आसपास में होना चाहिए, ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं होना चाहिए लोज की वैल्यू में।
ये नेस्ले का चार्ट है डेली, और इसमें आप देख सकते हैं किस तरह ट्रिपल बॉटम प्ले आउट हुआ है और उसके बाद कैसे रिजल्ट आए। तो फर्स्ट जो क्राइटेरिया है स्ट्रक्चर का ट्रिपल बॉटम में, वो कंटिन्यूसली बात करता है कि आपके लोअर हाईज होने चाहिए एंड लोअर लोज होने चाहिए। तो ये हमारा डाउन ट्रेंड का जो क्राइटेरिया उसको फुलफिल कर रहा है। हम देख रहे हैं किस तरह डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है। यहाँ पे आके एक फर्स्ट बॉटम बनता है, फिर उसके बाद प्राइजेस रैली करती हैं, प्राइजेस रेजिस्टेंस लेती हैं, फिर करेक्ट होती हैं। तो ये जो सेकंड बॉटम है ये बेसिकली आप देख सकते हैं फर्स्ट बॉटम के नियर ही है। ये ऐसा नहीं है कि काफी नीचे जा रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है, वहीं पे सपोर्ट ले रहा है, फिर प्राइजेस बाउंस करती हैं, फिर रेजिस्टेंस लेके हमने देखा कि किस तरह यहाँ पे सपोर्ट लेती। तो आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली ये थ्री ट्रिपल बॉटम बने हैं। ये थ्री स्ट्रॉन्ग जोन है जहाँ पे प्राइजेस बहुत स्ट्रांगली होल्ड कर रही हैं। और उसके बाद आप देखिए कि जब यहाँ पे ब्रेकआउट आता है तो वो हमारा बाय सिग्नल बनता है। यहाँ से आप लॉन्ग एंटर कर सकते हैं और उसके बाद आप देखिए प्राइजेस कितनी ब्यूटीफुली मूव की। पैटर्न का फॉलो अप देखिए कि फॉलो अप भी कितना स्ट्रांग है। और टारगेट जैसे मैंने आपको बताया कैसे कैलकुलेट करने हैं, इसका बेसिकली यहाँ पे जो भी आपका हाई होगा डिफरेंस को इसमें ऐड माइनस करके नेकलाइन में वो ऐड करके वो आपका अपसाइड का टारगेट होगा। अब हम बात करेंगे हेड एंड शोल्डर टॉप की। ये बहुत ही कॉमन पैटर्न है जो बहुत सारे लोग देखते हैं। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो होता है इसका जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले चलिए उसको समझते हैं। तो हेड एंड शोल्डर जो टॉप की हम बात करते हैं या पैटर्न की बात करते हैं, ये हमेशा आपको बताता है कि आपका जो बुलिश ट्रेंड है वो पॉज हो जाएगा और वहां से हम देखेंगे प्राइजेस को एक डाउनवर्ड साइड में मूव करते हुए। तो आप देख सकते हैं किस तरह अप ट्रेंड कंटिन्यू है। हमारा अप ट्रेंड का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, हायर हाइज एंड हायर लोज, वो कंटिन्यू है। यहाँ पे अब आप देखेंगे कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है। तो हेड एंड शोल्डर में आपको मैं बताऊंगी, ये जो आप प्राइस देख रहे हैं ये 490 और फिर 460, ये वाली प्राइस को बेसिकली हम कहते हैं शोल्डर। और ये जो प्राइस दिख रहा है जो 520 तक गया और 520 के बाद आता है नीचे 460 पे, इस वाले स्ट्रक्चर को हम कहते हैं हेड। और उसके बाद 460 से हमने देखा 492 तक प्राइस रैली करी और उसके बाद फिर नीचे आई। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये दूसरा शोल्डर है। तो बेसिकली ये दो शोल्डर्स होते हैं आपके, फर्स्ट शोल्डर, सेकंड शोल्डर और ये बीच में हेड। तो इस तरह का अगर आपको कोई भी पैटर्न दिखता है तो उसको हम हेड एंड शोल्डर बोलते हैं। हेड जो होगा वो हमेशा आपके ये दो जो हेड्स हैं जो आपको कह सकते हैं एकदम हाईज है, नॉट हेड्स, ये जो बेसिकली हाई है इनसे सबसे ज्यादा हाई हो उसकी वैल्यू होगी। तो आप देख सकते हैं ये भी एक हाई बना हुआ है, ये भी एक पीक है, बट ये वाली जो पीक है जो हेड है वो इन दोनों के कंपैरिजन में ऊपर है। तो आप अगर अपना नॉर्मल स्ट्रक्चर भी देखो तो बॉडी का हेड इज लाइक अबव योर शोल्डर्स। ऐसा नहीं होता कि हेड सीधे शोल्डर्स के साथ ही अलाइन हो, तो ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है। तो इसलिए हम इसको हेड एंड शोल्डर बोलते हैं। अब हेड एंड शोल्डर जैसे मैंने आपको बताया कि इट्स एक बुलिश रिवर्सल पे है। इसको हम कैसे प्ले करेंगे? जब हमने देखा यहाँ से प्राइजेस गिरी, कंफर्मेशन कब आएगा? जब ये नेकलाइन, और इसकी नेकलाइन कैसे होती है, ड्रॉ कैसे करते हैं? तो आप कोई भी चार्ट पे अगर जाएंगे, आपने आइडेंटिफाई किया हेड एंड शोल्डर, तो जो फर्स्ट शोल्डर का लो है आप उसको पकड़ेंगे, वहां से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे टू द ये जो शोल्डर जहां से स्टार्ट हो रहा है सेकंड का, और उसको फिर आप एक्सटेंड कर देंगे। तो वो आपका क्या बन जाएगा? एक नेकलाइन बन जाता है हेड एंड शोल्डर का। अब आपने देखा कि प्राइजेस करेक्ट हुई हैं और प्राइजेस ने ये नेकलाइन ब्रेक किया है, तो ये कंफर्मेशन देगा आपको। ये ब्रेकडाउन जब होगा नेकलाइन का तभी आपको कंफर्मेशन आएगा कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न इज नाउ गोइंग टू प्ले। कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे प्राइजेस आ गए और सपोर्ट लेकर थोड़ा सा हाई बनाएंगे और फिर नीचे आएंगे। उस टाइम हम उस टाइप के पैटर्न्स को हम डबल एक्सटेंडेड हेड एंड शोल्डर कहते हैं, जो कि हम आगे लेंगे। अभी हम जस्ट बेसिक की बात कर रहे हैं। तो जब तक प्राइस नेकलाइन के नीचे ट्रेड नहीं करती है, आपको अपना शॉर्ट पोजीशन नहीं क्रिएट करना है, क्योंकि एक बार जब प्राइसेस ट्रेड करेंगे तभी कंफर्मेशन हेड एंड शोल्डर पैटर्न का आएगा। अब इस देखते हैं इस पैटर्न को जब ये बनता है और इसको हम कैसे इसका टारगेट कैलकुलेट करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं हेड क्या था, बेसिकली हाई वाज 520। तो आपको ये डिस्टेंस इसका लेना है नेकलाइन तक 460 तक, तो डिफरेंस आता है 60।
तो आप देख सकते हैं डिफरेंस आता है 60। अब हमारी जो नेकलाइन का सपोर्ट था बेसिकली यहाँ पे था, जैसे ये ब्रेक किया तो आपका ये जो लेवल था 460 में से आपका ये 60 जो डिफरेंस है वो माइनस हो जाएगा और बेसिकली 400 का ये टारगेट जो है वो आता है। तो उस तरह से हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न के जो टारगेट है वो डिफाइन करते हैं। अभी ये तो हमने देखा कि एक सिंपल आपको नॉर्मल हेड एंड शोल्डर दिख रहा है, कभी कभार आपको ये वेरिएंट्स होते हैं हेड एंड शोल्डर में वो देखने को मिलते हैं, तो वो इस टाइप के भी होते हैं कि एक अपवर्ड स्लोपिंग नेकलाइन है और इस टाइप का हेड एंड शोल्डर बन रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह ये जो हाई है, ये जो पीक है, ये इन दोनों के कंपैरेटिवली ऊपर होगा और ये दोनों एक्ट एज करते हैं शोल्डर का। और जब ये नेकलाइन ब्रेक होता है तभी हमारा कंफर्मेशन आता है और यहाँ से बेयरिश जर्नी और डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है। उसी तरह आप देख लीजिए ये डाउनवर्ड स्लोपिंग नेकलाइन का भी एग्जांपल है। ऐसे भी बहुत बार आपको हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न देखने को मिल सकते हैं जहाँ पे जो आपकी नेकलाइन है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग रहेगी, लेकिन वो भी आपके हेड एंड शोल्डर पैटर्न ही है। और इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह जब नेकलाइन के नीचे ट्रेड करते हैं तभी कंफर्मेशन पैटर्न आता है। तो मैंने आपको बता दिया है कि बेसिकली हेड एंड शोल्डर बेयरिश रिवर्सल होता है, ये प्राइस के रैली में देखा जाता है। जो फर्स्ट पीक होती है उसको हम लेफ्ट शोल्डर कहते हैं, जो थर्ड पीक जो राइट शोल्डर होता है और जो बीच का रहता है उसको हम हेड कहते हैं। और नेकलाइन कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। और जब नेकलाइन ट्रिगर होता है तो हमारा सेल सिग्नल ट्रिगर होता है और किस तरह आप हेड एंड शोल्डर पैटर्न के टारगेट को कैलकुलेट करते हैं वो भी मैंने आपको बताया। अब देखिए ये बजाज ऑटो का चार्ट है और इसमें मैं आपको जस्ट बताऊंगी हेड एंड शोल्डर। तो आप देख सकते हैं किस तरह अप ट्रेंड चल रहा है, हायर हाईज है, हायर लोज है। अब यहाँ पे एक फर्स्ट हाई बना, पॉज लिया प्राइसेस ने, करेक्ट हुआ। अब उसके बाद आप देखिए यहाँ पे प्राइसेस रैली की और ये जो हेड है, ये जो पीक है वो हमारी इस पीक के ऊपर है, उसके बाद करेक्ट होती है और फिर ये दूसरी हमारी पीक बनती है और फिर ये करेक्ट होता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जब तक नेकलाइन के नीचे प्राइसेस नहीं जाती तब तक आप ट्रेड शॉर्ट नहीं क्रिएट करेंगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि नेकलाइन से प्राइसेस सपोर्ट लेके घूम जाती हैं। क्योंकि हमने जैसे पहले भी कहा था, हमारा जो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन दिया था आपको कि रेजिस्टेंस बन जाते हैं सपोर्ट। तो देखिए अभी आप ये जो रेजिस्टेंस था, ये हाई था, ये इस केस में कितनी ब्यूटीफुली सपोर्ट बना, दो हेड एंड शोल्डर बना है लेकिन प्राइजेस ने वहां पे उसको ऑनर नहीं किया है और वहां से किस तरह से देखिए रिवर्स होता है। तो ये बेसिकली हेड एंड शोल्डर पैटर्न फेल हो जाता है, जबकि इसमें दिख रहा है कि ये लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड है और ये राइट शोल्डर है, बहुत ब्यूटीफुल पैटर्न बना है, पर नेकलाइन ब्रेक नहीं करी तो ये पैटर्न फेलियर है। और यहाँ से देखिए किस तरह प्राइजेस रिवर्स होती है और यहाँ पे भी जाके फिर हम देखते हैं कि एक हेड एंड शोल्डर बनता है। अब इस केस में देखिए ये आपका लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड है और यहाँ पे आके करेक्ट होके राइट शोल्डर है। अब यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि नेकलाइन के नीचे प्राइजेस सस्टेन कर रही है, सेल ट्रिगर आ गया है और ये पैटर्न को बेसिकली आप उसका फिर फॉलो अप देखिए कि कितना ह्यूज इम्पैक्ट आता है जब हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स आइडेंटिफाई होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि प्राइजेस कितना करेक्ट होता है। और टारगेट मैंने आपको बताया कैसे कैलकुलेट करना है। यहाँ हाई को आप पकड़िए, ये जो डिफरेंस आता है यहाँ पर उसको ये नेकलाइन से अमाउंट से माइनस करिए और वो आपका फिर डाउन साइड टारगेट ऑफ हेड एंड शोल्डर देता है। तो ये आपको बहुत ही क्लियरली आई थिंक दिख रहा होगा कि बेसिकली दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंटली आपको ध्यान में देनी है। पहला तो स्ट्रक्चर की प्राइजेस रैली हो रही होगी, अप ट्रेंड में आपको दिखाई देगा, और दूसरा है आप तब तक शॉर्ट मत करिए जब तक नेकलाइन के नीचे प्राइजेस ट्रेड नहीं करती। अब हम बात करेंगे इनवर्स हेड एंड शोल्डर की। इसको बेसिकली हेड एंड शोल्डर बॉटम भी कह सकते हैं। ये जो होता है ये बेसिकली आपका जो बेरिश ट्रेंड है उसको पॉज करता है, तो हम बोल रहे हैं यहाँ से बेरिश रिवर्सल्स हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली किस तरह लोअर हाइज बन रहे हैं एंड लोअर टॉप्स बन रहे हैं और लोअर बॉटम्स बन रहे हैं। तो ये जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है डाउन ट्रेंड का वो कंटिन्यू है। अब आप देखेंगे ये बिल्कुल जस्ट ऑपोजिट हो जाता है, मतलब हेड एंड शोल्डर में जब हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं ये बेसिकली किसी भी डाउन ट्रेंड में नीचे को होगा, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर वही रहेगा। जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कि ये जो फर्स्ट शोल्डर है, ये जो पीक है, ये आपकी
कम रहेगी, ये वाली जो बॉटम है इसके कंपैरेटिवली ऊपर रहेगी, और ये बॉटम इसके कंपैरेटिवली नीचे रहेगा, और ये वाला भी जो बॉटम है वो इसके कंपैरेटिवली थोड़ा ऊपर रहेगा। तो बेसिकली ये आपका, अगर डाउन ट्रेंड में हम देख रहे हैं तो उल्टा करना है। तो ये जो बॉटम है, मैं करेक्ट करूँ, मैंने पीक बोल दिया था, बेसिकली ये जो बॉटम है आप देखेंगे यहाँ पे ये बॉटम बना, मार्केट रैली करी, यहाँ पे एक हाई बनाया, फिर वहां से करेक्ट हुई, यहाँ पे एक लो बना, फिर एक यहाँ पे जाके हाई बना, और फिर ये एक लो बना। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट इज आपका, ये फर्स्ट शोल्डर, ये आपका बेसिकली हेड है, और ये वाला आपका थर्ड शोल्डर है। तो बेसिकली ये जो बॉटम है ये इन दोनों बॉटम्स के नीचे रहता है, लोअर रहेगा। ट्रेड कैसे करेंगे, जब तक ये नेकलाइन, और नेकलाइन मैंने आपको बताया था कैसे, जैसे हम उसमें लोज को पकड़ के नेकलाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे उल्टा रहेगा, यहाँ पे आपको हाई को पकड़ के नेकलाइन बनानी पड़ेगी। तो ये वाला हाई आप पकड़ेंगे, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन लेंगे और इसको कनेक्ट करेंगे आपके इस वाले, और फिर वो एक्सटेंड होगी। तो आपने देखा जब यहाँ पे प्राइसेस ने सपोर्ट लिया और ये रैली कर रही है, तो यहाँ पे आके उसने एक ब्रेकआउट दिया। इस लेवल पे जब ब्रेकआउट आया और नेकलाइन के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो वो कंफर्मेशन देता है आपके इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का। जब आपको ये कंफर्मेशन आता है तो आप यहाँ से लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। इसको आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो ये जो हमारा हाई है बेसिकली बहुत ही आइडेंटिकल है, सेम है, यहाँ से आप पकड़ोगे, ये डिस्टेंस का लोगे, तो बेसिकली इसका डिफरेंस आता है 80 रुपीज। और जब ये नेकलाइन ब्रेकआउट आता है तो इस अमाउंट में हम ये जो डिफरेंस है 80 रुपीज वो ऐड कर देंगे, तो वो हमारा बेसिकली अपसाइड टारगेट आता है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का। जैसा कि हेड एंड शोल्डर में बहुत दो वेरिएंट्स हमने देखे, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड स्लोपिंग, उसी तरह इनवर्स में भी रहते हैं, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग नेकलाइन और एक अपवर्ड स्लोपिंग नेकलाइन। स्ट्रक्चर आपका सेम ही रहेगा, क्योंकि ये बेयरिश रिवर्सल है तो ऑब्वियसली डाउन ट्रेंड में ही आपको देखने को मिलेंगे। ये जो लोज हैं ऑब्वियसली इस लो के कंपैरिजन थोड़े से ऊपर होंगे। द ओनली डिफरेंस जो यहाँ पे आएगा कि आपकी जो नेकलाइन हमने प्रीवियस उसमें देखी कि वो स्ट्रेट नेकलाइन थी, ये स्लाइटली डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाएगी। और उसी तरह हमारा अपवर्ड स्लोपिंग नेकलाइन भी है, स्ट्रक्चर वही रहेगा कि प्राइजेस को डाउन ट्रेंड में होना है, आपका ये शोल्डर और ये शोल्डर कंपैरेटिवली टू हेड के लोज के ऊपर रहेगा, और यहाँ पे जो नेकलाइन होगी वो स्लाइटली अपवर्ड होगी। बट जो इसमें कैलकुलेशन पार्ट है टारगेट का वो सिमिलर ही रहेगा, बेसिकली यहाँ से आप लेंगे और इस डिफरेंस जो भी होगा उसको ये ब्रेकआउट, जब नेकलाइन ब्रेकआउट होगा उसमें ऐड करेंगे, तो वो आपका हेड एंड शोल्डर इनवर्स का टारगेट आएगा। तो मैंने जैसे बता दिया कि बुलिश रिवर्सल है, डिक्लाइन प्राइस में रहेगा, जो फर्स्ट ट्रफ है लेफ्ट शोल्डर और जो थर्ड ट्रफ होता है वो राइट शोल्डर होता है। ये बेसिकली आपके जो हेड है ट्रफ बेसिकली लो उसके ऊपर ही रहते हैं। नेकलाइन मैंने आपको बताई कैसे ड्रॉ करना है, आपको बाय कब करना है, जब नेकलाइन के ऊपर ट्रिगर हो तभी, और कैलकुलेट कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर का हम एग्जांपल देखते हैं। BL का चार्ट है, आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में है प्राइस। यहाँ पे आके हमने देखा कि मार्केट ने थोड़ा सपोर्ट लिया, बाउंस हुआ, यहाँ पे बेसिकली फिर देखा मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया और करेक्ट हुआ और ये एक स्ट्रक्चर बना। तो ये आप देख सकते हैं ये किस तरह हमारा एक लेफ्ट शोल्डर बना। उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, प्राइसेस करेक्ट हुई, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर बाउंस आया और वहां से भी करेक्ट हुआ। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर आपको दिख रहा है ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर है। तो दिस इज योर लेफ्ट शोल्डर, ये आपका हेड, और हेड के बाद ये राइट शोल्डर। अब उसके बाद आप देखिए द मोमेंट ये नेकलाइन को ब्रेक करते हैं तो किस तरह से रैली आती है, और यहाँ पे ये पॉइंट है जहाँ पे आपको एंटर करनी है अपनी लॉन्ग पोजीशन, और टारगेट कैलकुलेशन ये लो को पकड़ के यहाँ नेकलाइन का जो भी डिफरेंस है वो आपको इस ब्रेकआउट पर ऐड करेंगे, तो आपको आपका ऊपर में इनवर्स हेड एंड शोल्डर का टारगेट मिलेगा। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप इसको सही जगह पे आइडेंटिफाई करोगे, इसकी पोजीशनिंग को सही जगह आइडेंटिफाई करोगे, तो ये पैटर्न्स बहुत ब्यूटीफुली वर्क करते हैं। अभी जो नेक्स्ट है कि कि कोई भी अगर आपको ट्रेड एंटर करना हो इन पैटर्न्स पे तो कैसे करना चाहिए, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, बट ये कुछ
4-5 चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर डबल टॉप है, ट्रिपल टॉप है, हेड एंड शोल्डर है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर है, तो उनको ट्रेड लेने के लिए क्या चीजें मैं ध्यान में रखूं। तो सबसे पहला ये है कि आप जब भी ट्रेड लें तो जब नेकलाइन ब्रेक हो आइदर साइड, ऊपर या नीचे, तभी आप ट्रेड में एंटर करें। जब तक नेकलाइन के ऊपर या नीचे प्राइसेस ट्रेड नहीं हो रही तब तक किसी भी पैटर्न का कंफर्मेशन नहीं आएगा। दूसरी चीज, जब ये नेकलाइन ऊपर या नीचे, डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड में ब्रेक होंगी तो वॉल्यूम एक्सपेंशन आपको देखना है कि वॉल्यूम के साथ हो रही हैं कि नहीं है। अगर वॉल्यूम के साथ हो रही हैं तो बहुत ही अच्छा सिग्नल है, क्योंकि वो बताएगा कि फॉलो जो है पैटर्न्स में जो भी रिवर्सल हो रहे हैं वो कंटिन्यू होंगे। तीसरी चीज है कि आप जो भी आपका ट्रेड है उसको क्लोजिंग प्राइस पे मॉनिटर करिए। ऐसा नहीं कि मान लीजिए नेकलाइन इंट्राडे में ब्रेक हो गई है बट आप लॉन्ग करने का सोच रहे हैं, तो आइदर साइड लॉन्ग और शॉर्ट, तो इंट्राडे बेसिस पे पैटर्न को इनको मत ऑब्जर्व करिए, क्लोजिंग प्राइस पे देखिए कि अगर हाँ नेकलाइन के ऊपर क्लोज है या नीचे क्लोज है तो अकॉर्डिंगली आप ले सकते हैं। कभी कभार क्या होता है कि इंट्राडे में नेकलाइन ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो गए हैं, वो हो गया है, लेकिन वाइल क्लोजिंग हम देखते हैं कि वो नेकलाइन के नीचे ही है, तो वो स्लाइटली एक पॉज भी कर सकता है गोइंग फॉरवर्ड उसमें। बेसिकली फिर आप ट्रेड भी कर सकते हैं यूजिंग अ परसेंट प्राइस फिल्टर। ये एक और तरीका है जिसमें आप एंटर कर सकते हैं। तो बेसिकली जब यहाँ पे हम परसेंट प्राइस फिल्टर की बात कर रहे हैं, उसका मतलब है कि जैसे कि हमने आपको बताया कि टारगेट ऊपर में आता है, तो बेसिकली फिबोनाची प्राइस लेवल्स को भी लेके, परसेंटेज लेवल्स को भी लेके आप अपने टारगेट्स आइडेंटिफाई करके और उस लेवल पे एंटर कर सकते हैं। एंड दूसरा है ट्रेड यूजिंग अ टाइम फिल्टर। टाइम फिल्टर मतलब किस टाइम फ्रेम पे बेसिकली ये पैटर्न्स फॉर्म हो रहे हैं, उसको लेकर भी आप अपने ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। अभी है जो नेक्स्ट है, जैसे कि इन पैटर्न्स में आप एग्जिट कैसे करें। तो 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह आप एग्जिट करो। तो सबसे पहला है कि अगर इन केस ऑफ बुलिश पैटर्न, अगर मान लीजिए आपका कोई बुलिश पैटर्न फॉर्म हुआ है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर हुआ है, आपने देखा कि आप एंटर कर गए बट, और या फिर मान लीजिए ट्रिपल बॉटम हो गया, तो जो ट्रिपल बॉटम का लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस होगा, बट आप देख रहे हैं फॉलो अप नहीं आ रहा है और वो लो ब्रेक हो रहा है, तो दैट मीन्स वो पैटर्न कंटिन्यूएशन में नहीं होगा। तो द मोमेंट आपका बुलिश कोई भी पैटर्न हो उसमें अगर आपका लो ब्रेक हो रहा है, प्राइस आपका लो ब्रेक कर रही है, तो आपको एग्जिट करना चाहिए। और अगर बेरिश पैटर्न है, और क्योंकि वो आपका बेसिकली स्टॉप लॉस रहेगा, ओके, तो अगर बेरिश पैटर्न में मान लीजिए आपका हाई ब्रेकआउट हो रहा है, हाई ब्रेक कर रही हैं, तो आपको अपनी पोजीशन से एग्जिट कर देना चाहिए, क्योंकि वो आपका स्टॉप लॉस था। तो मे बी हो सकता है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग में वो ट्रेंड अब कंटिन्यू नहीं रहेगा, क्योंकि आपका जो हाई, जो आपका रेजिस्टेंस, जो आपका स्टॉप लॉस प्ले करा था, वो ट्रिगर हो सकता है। दूसरा तरीका है कि मे बी आप कुछ जैसे मान लीजिए आपने कोई पैटर्न आइडेंटिफाई किया, बहुत बार ऐसा होता है, जरूरी नहीं है कि वो पैटर्न का टारगेट आए, तो उसके साथ आप क्या कर सकते हैं, आप फिबोनाची नंबर्स भी यूज कर सकते हैं। फिबोनाची नंबर्स में जैसे रिट्रेसमेंट जो होता है उसमें मे बी 50% या 61% के आसपास आप देख सकते हो कि अच्छा यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। देख सकते हो कि क्या प्रीवियस वहाँ पे रेजिस्टेंस था, प्रीवियस हाई था या लो था, किस टाइप से सपोर्ट या रेजिस्टेंस प्ले कर रहे हैं, जो हमने आपको बताया पोलैरिटी प्रिंसिपल, उनको इसके साथ कंबाइन करके आप अपना ट्रेड का एग्जिट कर सकते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि 100% मतलब रिट्रेसमेंट लेवल पे जाके भी आप एग्जिट करते हो, बट ये बहुत ही लीस्ट प्रेफर्ड होता है। नॉर्मली 50 और 61 पे हमने देखा है काफ़ी टाइम प्राइजेस रेजिस्ट करती हैं, तो एक बार आप अपना पार्ट प्रॉफिट टाइप या जो भी है एग्जिट कर सकते हैं पोजीशन आइदर साइड में। हर बार की तरह जैसे हम अपने हर वेबिनार में, हर टॉपिक में एक आपसे पैटर्न चीट शीट डिस्कस करते हैं, जो कि उसमें बताते हैं कि ये पैटर्न्स का हमारा क्या ऑब्जर्वेशन रहा है, हमने इन पैटर्न्स को जब जब यूज़ किया है उसका क्या सिग्निफिकेंस रहा है। तो जैसे कि आज हमने डिस्कस किया था डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप,
ट्रिपल बॉटम, हेड एंड शोल्डर टॉप एंड हेड एंड शोल्डर बॉटम। तो इन पैटर्न्स को मैं बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ और मेरा ऑब्जर्वेशन इन पैटर्न्स पे जो है वो ये है। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं डबल टॉप की। तो डबल टॉप आपको बहुत क्लियरली पता चल गया कि इट्स अ बेयरिश। ये इसकी जो अक्रेंस है मार्केट में या आपको किसी भी स्टॉक पे या प्राइजेस में दिखती है, मीडियम रेंज में आपको ये पैटर्न देखने को मिलेगा। और इसका सिग्निफिकेंस ये है कि इसका फॉलोअप जो होता है तो अच्छा होता है। तो बेसिकली मैं इसको 7.5 की रैंकिंग दूंगी आउट ऑफ 10। आपको इसकी एंट्री कब करनी है? डबल टॉप जब होता है तो जब तक उसकी नेकलाइन नहीं ब्रेक होती है आपको एंटर नहीं करनी है शॉर्ट पोजीशन। एक बार जब नेकलाइन ब्रेक होगी, उसके नीचे प्राइजेस ट्रेड करेंगे, तो आपको बेसिकली एंट्री करनी है। और आपका आइडल स्टॉप लॉस क्या होगा? जैसे मैंने आपको बताया एग्जिट के लिए मे बी इस केस में ऊपर से जो आपका आप टॉप से नेकलाइन तक का जो रिट्रेसमेंट लेंगे उसका 50% या 61% आप ऐसा स्टॉप लॉस बना सकते हैं। वो लेवल को अपना स्टॉप लॉस बना के आप अपनी शॉर्ट पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको डबल टॉप के हाई का लेवल लेकर आपको अपनी शॉर्ट पोजीशन होल्ड करनी है। फिर होता है डबल बॉटम। ये भी इनका अक्रेंस भी मीडियम रहेगा और इनका सिग्निफिकेंस भी अच्छा है। 7.5 के आसपास में इनको आपको इनकी रैंकिंग करूंगी। और इसमें भी जब तक ऊपर में नेकलाइन के अबव ट्रेड नहीं करते हमें लॉन्ग एंटर नहीं करना चाहिए। और अगेन 50 to 61% जो हमारा रिट्रेसमेंट है वो हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है उस पर्टिकुलर रैली से। मतलब बॉटम से नेकलाइन तक का बीच का जो रिट्रेसमेंट लेवल है उसमें 50 to 61% ये दो लेवल को आप स्टॉप लॉस बना सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको डबल बॉटम के बॉटम का जो लो है उसको आप बना के अपना स्टॉप लॉस बनाएं। फिर है ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम। तो इनकी ये जो पैटर्न्स हैं दोनों ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम, इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम देखने को मिलती है कंपैरेटिवली टू डबल टॉप डबल बॉटम। बट हाँ, इनका फॉलोअप भी अच्छा होता है। जब ये हमें देखने को मिलते हैं मार्केट्स में तो इनका फॉलोअप अच्छा होता है। तो मैं इनको 7 की रेटिंग दूंगी। और द बेसिक स्ट्रक्चर वही है जैसा मैंने आपको बताया। कभी भी आपको एंट्री करनी है, चाहे आप लॉन्ग साइड कर रहे हो चाहे शॉर्ट साइड कर रहे हो, इन पैटर्न में नेकलाइन जब तक प्राइस आइदर साइड नेकलाइन के ऊपर या नीचे ट्रेड नहीं होगी आपको एंट्री नहीं करनी है। कंफर्मेशन आपको नहीं मिलेगा। कंफर्मेशन नेकलाइन जब आइदर साइड अप और डाउन जब वो प्राइसेस उसके ऊपर करेगी तभी वो पैटर्न का कंफर्मेशन आएगा, अदरवाइज पैटर्न फेल होगा। और ये मैंने आपको पिछले एक हेड एंड शोल्डर के एग्जाम्पल में दिखाया भी है। इसमें भी स्टॉप लॉस आपका कैसा बनेगा? स्टॉप लॉस इसका आपका ऐसे ही बनेगा, जो भी आपका बॉटम और जो हाई रैली करेगा उसका उसमें आप 50 उसमें रिट्रेसमेंट लीजिए और उसमें जो 50% या 61.80% रिट्रेसमेंट लेवल है वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो जरूरी नहीं है कि आपको बॉटम ट्रिपल बॉटम का एक बॉटम के लो का स्टॉप लॉस बनाना है, नहीं, उसके बीच की जो रैली ऊपर आ रही है उसका आप रिट्रेसमेंट ले सकते हैं। फिर है हेड एंड शोल्डर जो कि टॉप पे बनता है। ये बुलिश बेयरिश रिवर्सल है और ये इनकी फ्रीक्वेंसी आपको मीडियम से हाई मतलब काफी देखने को मिल जाएगी मार्केट में। और इनका फॉलो अप और ये जो पैटर्न है बहुत ब्यूटीफुली वर्क करते हैं। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि इनके टारगेट्स भी अचीव होते हैं। और ये पैटर्न्स करेंसी में बहुत ही अच्छे ब्यूटीफुली वर्क करते हैं। सो इनकी जो मैंने सिग्निफिकेंस दिया है वो मैंने 8.5 दिया 10 से ऑब्वियसली। एंड जब हेड एंड शोल्डर टॉप में बना है तो आपको एंट्री कब करनी है? जब नेकलाइन के नीचे प्राइस ट्रेड करेगी। और जो इसमें आपका स्टॉप लॉस जो होगा, जो आपका राइट शोल्डर बनेगा उसका जो हाई होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। अब इसमें आप बोल सकते हैं कि हम रिट्रेसमेंट परसेंट क्यों नहीं ले रहे? नहीं लेना, आपके ऊपर आप लेना चाह सकते हैं तो कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन क्या आपकी पोजीशन साइजिंग है। बट नॉर्मली हेड एंड शोल्डर में जब हम वो पैटर्न प्ले करते हैं तो उस जो राइट शोल्डर है उसका हाई हम एज अ स्टॉप लॉस कंसिडर करते हैं। अब है इनवर्स हेड एंड शोल्डर और जिसको हम हेड एंड शोल्डर बॉटम पे भी होता है, ये बुलिश रिवर्सल होता है। ये आपको बेसिकली मीडियम रेंज में मिलेगा, बहुत हाई रेंज है। जैसे कि हेड एंड शोल्डर तो आपको बहुत ही मीडियम टू हाई में दिखेगा, बट ये आपको मीडियम रेंज में दिखेगा। बट इसका भी फॉलो अप बहुत अच्छा होता है, तो इसको भी मैं 8.5 की रैंकिंग दूंगी आउट ऑफ 10। अगेन जब आप ये हेड एंड शोल्डर बॉटम पे देखोगे तो ऑब्वियसली नेकलाइन जब ऊपर में ब्रेकआउट आएगा तभी आप एंटर करोगे। और जो आपका राइट शोल्डर का लो होगा वो आपका इसमें स्टॉप लॉस बनेगा।
तो इसी के साथ हम आज का वेबिनार यहीं पे समाप्त करेंगे। आपकी अगर कोई क्वेरीज हैं तो आप उनको इस समय पूछ सकते हैं। मुझे वैसे अभिषेक ने काफ़ी मुझे लगता है आपकी क्वेरीज आंसर कर दी हैं, बट उसके अलावा भी अगर आपकी कुछ और डाउट्स हैं या कुछ क्लैरिटी आपको चाहिए तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। और ये वेबिनार की रिकॉर्डिंग आपको हमारी यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगी, सो आप उसको रेफर कर सकते हैं। आई थिंक अभिषेक ने काफ़ी क्वेरीज आपकी सॉल्व कर दी हैं, सो आई थिंक इसी के साथ हम अपना ये वेबिनार यहीं पे समाप्त करते हैं। और आने वाले दिनों में हम और अपना वेबिनार्स हिंदी में करेंगे, तो आप लोग सब स्टे ट्यून्ड रहिए एंड या हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग। सो थैंक यू एवरीवन फॉर योर पार्टिसिपेशन।